सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट न्यू वैकेंसी 2025 की वैकेंसी, यानी कि 2025 के अंदर यदि आपको फौजी बनना है तो जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, क्योंकि आर्मी के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि आपकी परमानेंट भर्ती आ चुकी है। अप्रैल में इसका आपका एग्जाम रहने वाला है, तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी के लग जाओ। जिसका भी सपना है आर्मी के अंदर फौजी यानी कि फौजी बनने का, तो अपनी तैयारी पर लग जाओ। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, कब इसके फॉर्म आएंगे, एग्जाम डेट इसकी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और एज लिमिट की भी हम बातें करेंगे। और जो कैंडिडेट नए हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जो अपनी वैकेंसी आई है वो आर्मी के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। जो आपकी वैकेंसी है वो परमानेंट आपकी रहने वाली है, 4 साल, ये इसमें कुछ लगना नहीं है, सिर्फ ये आपकी क्या रहेगी, परमानेंट ही भर्ती रहने वाली है। इसके आपके फॉर्म आपके कब आएंगे, तो इसके जो फॉर्म है वो फरवरी 2025 के अंदर आपके इसके फॉर्म आएंगे, यानी कि 20 फरवरी के लमसम इसके आपके फॉर्म में आएंगे। तो जल्द से जल्द जो भी कैंडिडेट का सपना है फौजी बनने का, तो अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि इसकी जो एग्जाम की जो डेट है वो भी आपकी जारी हो चुकी है। तो इसकी जो एग्जाम होगी 20-21 अप्रैल 2025 में आपकी क्या होगी, एग्जाम होगी, यानी कि एग्जाम की जो डेट है वो 20 अप्रैल और 21 अप्रैल 2 दिन आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी सिर्फ 12वीं पास से मांगा गया है, और 12वीं पास के अंदर भी आपकी बायोलॉजी से यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो वही कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास कर रखा हो और तीनों के अंदर 50% यदि आपके मार्क्स हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर यदि आपके 50% मार्क्स बनते हैं, यानी कि पीसी भी बोलते हैं ना, उसके 50% मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बात करूं एज लिमिट की, तो इसके अंदर आपको पता ही है कि आर्मी के अंदर एज कितनी है, 17.5 से 23 साल के जो भी मेल कैंडिडेट हो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में ये तो अपनी एज भी होगी, क्वालिफिकेशन भी होगी, एग्जाम भी होगी, फॉर्म कब आएंगे ये भी हो गया। अब बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब उनको ये नहीं पता कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका होगा एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में क्या होगा, आपका मेडिकल रहने वाला। पहले क्या होता था, सबसे पहले आपका फिजिकल होता था, उसके बाद में आपका एग्जाम होता, लेकिन अब क्या कर दिया, पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा और उसके बाद में आपका क्या रहने वाला है, मेडिकल रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको समय मिलने वाला 5 से 6 महीने आपको फिजिकल के लिए मिलने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले आपको एग्जाम पर ध्यान देना है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम के अंदर आपके ये 5 सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जीके रहेगा, मैथ्स रहेगी, फिजिक्स रहेगी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री रहने वाली है। यानी कि जो आपने 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो रहेंगे, और जीके और मैथ्स आपका रहने वाला, जिसके अंदर आपको जीके के कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जीके को आपको 10 क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि जीके का जो पार्ट रहेगा वो 10 क्वेश्चनों का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 40 मार्क्स का आपका इसके अंदर क्या रहेगा, जीके रहेगा। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, इसके अंदर मैथ रहेगा। फिजिक्स के भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के भी आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री के भी आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स का ही आपका क्या रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जीके के अंदर, क्योंकि
यही जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं ये सबसे ज्यादा आपके मार्क्स के रहने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके यदि जिस कैंडिडेट के 100 मार्क्स से ऊपर आते हैं तो उस कैंडिडेट का ऐसे मान के चलो कि पेपर उसका पास हो गया। उसके बाद में उसको फिजिकल करना होता है जिसके अंदर आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स आपको लाने होते हैं। यदि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जीके को यदि आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का इसके अंदर समय दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर होगा, 50 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मिनट का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा और 1/4 इसके अंदर आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका क्या होगा, सही है, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये अपना है क्या है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। अब एग्जाम के बाद में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको बताइए सिर्फ आपको क्या होगी, 1600 मीटर आपको रनिंग करनी हो, कितने किलो, 1600 मीटर रनिंग करनी है, जिसमें आपको 5 मिनट 45 सेकंड का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा, यानी कि 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद में जो बीम है वो 10 बीम आपको लगानी है, और जो एक गड्ढा होता है 9 फीट का, उस गड्ढे को आपको पार करना है। तो ये आपका फिजिकल का टेस्ट रहने वाला, 1600 मीटर रनिंग, 10 बीम और एक गड्ढे को पार करना। तो 9 फीट का जो गड्ढा तो उसको आपको पार करना है। तो ये इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो भर्ती आपकी बहुत जल्द आ जाएगी, तो तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, अप्रैल के अंदर आपका पेपर है। तो यानी कि आपके पास सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं। तो अब आप 4 महीने में आपको खुद को डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। यदि कोई बच्चे का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।